गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल 10वां स्कंद समाप्त हो गया। आज से 11वें स्कंद की कथा शुरू हो रही है। मुक्ति लीला कि भगवान का जो पठन पाठन ध्यान भगवान में मन लगाता है उसकी मुक्ति ज़रूर होती है, अवश्य होती है, गारंटी के साथ होती है। यही इसमें कहा गया है, मन से मान की निमित्री हो तब भगवान मुक्ति का दान करें। और ये मुक्ति भी अनेक प्रकार की होती है। सभी भक्तों के मन में ब्रह्म भाव से अधिक सायुज्य मुक्ति है। ये तभी संभव जब भगवान जीवों पर दया करते हैं तब। बता रहे हैं श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद ज्ञानपूर्ण है। इस स्कंद में जीव को मुक्त होने का उपाय बताया गया है। 24 अध्याय का स्कंद है। भगवान यदुवंश का विनाश का संकल्प, ब्राह्मणों द्वारा यदुवंश का श्राप, वसुदेव और नारद जी का संवाद, नए योगेश्वरों निमि राजा ने आदेश उपदेश दिया, उद्धव जी को दीनता और भगवान द्वारा उद्धव को उपदेश, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु की कथा, भक्त और भक्ति की महिमा, ब्राह्मण धर्म, वर्णाश्रम का धर्म और तत्व ज्ञान, भिक्षु गीत, प्रभु का स्वधाम गमन की गाथा इसमें गाने में आया हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बता रहे हैं 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवत एकादश अंक संपूर्ण ज्ञान है। विद्वानों, इस स्कंद में इसे उद्धव गीता के नाम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख के 2 गीता निकली है। एक जब युद्ध के मैदान में महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन को विषाद पैदा हुआ है तो उसके दूर करने के लिए उन्होंने गीता का गान किया है। और दूसरा अपने निक भक्त, जिनके भक्त उद्धव जी थे, उनको यानी कि उपदेश दिया है, उसे उद्धव गीता के नाम से इस भागवत में कहा गया है। संतानों का मत है कि 10वें स्कंद में लिखना आरंभ किया तब भगवान व्यास ने कृष्ण कथा के सिवाय कुछ नहीं लिखा। केवल और केवल कृष्ण भगवान की ही कथा लिखी है। 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण की लीला है। अवतार दशा में लीला द्वारा प्रभु के निज भक्तों को निरोध किया है, अपने भक्तों को परित्राण किया है, भूभारण किया है, देवकार किया है। एकादश स्कंद में भगवान ज्ञान की कथा है। विद्वानों का एक मत ऐसा है
कि एकादश स्कंद भगवान श्री कृष्ण का वसीयतनामा माना गया है। जैसे घर परिवार वाले अपने वसीयत लिख देते हैं कि फला को खेत देना, फला को मकान देना, फला को इतना गहना देना, इसी प्रकार से भगवान लिखित नहीं मौखिक वसीयत किया हुआ है। जो पूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने अपना वसीयतनामा किया है, ये लिखित नहीं मौखिक है। पृथ्वी का भार उतारने से पहले प्रभु अपने निज भक्तों को, जैसे विदुर जी को ज्ञान देने के लिए महर्षि मैत्रेय जी को उपदेश दिया था। मैत्रेय जी कहा था कि तुम हमारे भक्त विदुर को जा करके उपदेश देना। ऐसे दयालु महोदर भगवान श्री कृष्ण ने समग्र मानव जात के मुक्ति के लिए पथ को प्रदर्शित किया है और उसके यानी कि ये प्रकार से वृष्टि किया है कि तराबर कर दिया है। नियत समय में अवतार दशा में मनुष्यों कर सके ऐसा कार्य के लिए शेष क्या रखा है। उद्धव जी के माध्यम बना करके अपने परम पिता अपने कथा को, उस पर कार्य को क्लेश रहित होकर के किस तरह से करना, उसका साधन उपाय विधि एकादश स्कंद में त्रिवेणी संगम के रूप में गा दिया है। उसमें 9 योगेश्वरों और महाराज निमि का संवाद, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु की कथा तथा भगवान के साथ उद्धव जी का संवाद, त्रिवेणी जैसे तीनों बहनों को तारने वाली ये दशम स्कंद अथवा श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष और भगवान श्री कृष्ण का अखूट ज्ञान निधि खजाना है। ये स्कंद में कथित ज्ञान मुक्ति पद होने के कारण उसे मुक्ति में प्रभु की लीला कहा गया है। सुखदेव जी स्वयं परीक्षित ने कहा है कि श्री कृष्ण कथा को श्रवण करता है वो पुनः ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, वो खुद ही ब्रह्मनिष्ठ बन जाता है। ज्ञानी का लक्षण है इस स्कंद के आरंभ में ही दृष्टि गोचर हो जाती है। ज्ञान की कथा आते ही परीक्षित किसी प्रकार का प्रश्न पूछे उससे पहले अति उत्सुकता पूर्वक जो है सर्वभूत हृदय ब्रह्मनिष्ठ भगवान सुखदेव जी स्कंद की कथा आरंभ कर देते हैं। करें हे राजन, भगवान कृष्ण था बलराम के प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि यादवों को साथ लेकर के कई असुरों का वध किया। कौरवों और पांडवों में भी वैमनस्यता कराया। महाभारत का जो सर्जन हुआ था उसका मूल केवल और केवल भगवान है। सुखदेव जी कहने के अनुसार महाभारत के युद्ध में मूल में ही भगवान कृष्ण प्रभु ही है। हम लोग विचार करें तो ख्याल आवेगा युद्ध का मूल कारण दोनों पक्षों में दुश्मनी कराना था। इस वैमनस्य का कारण द्रौपदी का वस्त्रहरण आदि घटनाएं हैं। द्रौपदी का वस्त्राहरण का कारण पांडवों में जुआ खेलना। यहाँ पर शंका खड़ी होती जो भगवान के अंचर कदम कदम से जिसकी भगवान रक्षा करते हो, भला वो जुआ खेलने के लिए कैसे विवश करेगा। और जुआ खेले तो खेले, अपनी पत्नी को जुआ में एक दांव लगा दे, ये तो असंभव है। साक्षात भगवान का सानिध्य जिसको प्राप्त हो, क्या पांडव कितना विवेक नहीं था। इस विषय में भगवान सुखदेव खुलासा करते हैं जुगार खेलने की बुद्धि जुआ में हारने का कर्ता धर्ता भगवान ही है। भगवान ने कौरवों को कपटपूर्ण व्यवहार अपमानों से पांडवों को कोपायमान किया। इसके बाद वो पांडव को उनके साथ युद्ध करने का निमित्त बना करके स्वयं सारथी बने। शास्त्र हाथ में न उठाने का उन्होंने संकल्प किया था। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, उनको शस्त्र की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है। खाली उनको पृथ्वी का भार उतारना था, दुष्टों को धरती पर से विदा कराना था। उसके बाद एक दिन भगवान शांतचित्त बैठे थे। उस समय उनके विचार आया कि भारत भर ने ऋषियों और महापुरुषों ऐसा मान लिया है कि मैंने पृथ्वी का भार उतार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अतुलित बलवान मेरा परिवार अभी इस धरा पर है। जब तक यादवों पृथ्वी पर हैं तब तक मार्ग पृथ्वी का भार उतारने का एक दंभ है, नाटक है, पर वास्तविकता ये नहीं है। इसलिए समता के सागर और करुणा के आगार महोदर भगवान श्री कृष्ण अपने वंशज के विनाश का विचार करने लगे। प्रभु के लगा कि मेरे वंश के लोग उदंड बन गए हैं। इसलिए जैसे बांस के वन में अपने आप घर्षण से आग लगती है, उसी प्रकार परस्पर घर्षण हो और आग इतनी बढ़ जाए कि उसमें खुद जल जाए। उसी तरह यदि वंश में घर्षण हो तो प्रभु
यदुवंशियों का अपने अंदर अंदर झगड़ा करके विनाश को प्राप्त हों। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण सत संकल्प है, उनके कार्य करने के लिए किसी सहायक की जरूरत नहीं है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।